नमस्कार, जय हिंद। सभी को स्वागत है आज के इस वेबिनार में। दोस्तों, आज की वेबिनार में हम लोग बहुत स्पेशल डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट ट्रेनिंग। प्रोडक्ट के बारे में आज थोड़ा डिटेल जानकारी देंगे और आज का जो प्रोडक्ट का सेगमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसीलिए आप अपने जितने सारे डाउनलाइन से, जितने सारे एसोसिएट से, उन सभी को आप इन्फॉर्म करिए ताकि सारे के सारे लोग आज के सेशन को अटेंड करें। अभी सेशन चालू है और आप तुरंत व्हाट्सएप में मैसेज करके सभी को बुला सकते हैं। साथियों, आज मैं बात करूंगा प्रोडक्ट की एक ऐसे सेगमेंट जो बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। आज की ट्रेनिंग रियल में आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आज हम बात करेंगे पर्सनल केयर के हमारे जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं उन सारी चीजों के बारे में। उनमें से कुछ प्रोडक्ट में लेके बात करूंगा एंड आई एम गोइंग टू टेल यू, आज मैं पर्टिकुलरली बात करने वाला हूं हेयर प्रॉब्लम के बारे में। राइट, सो इफ यू आर रेडी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस स्लाइड। चलिए मैं स्लाइड के साथ शुरू करता हूं। ओके, सो मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग में पर्सनल केयर। ओके, आज का जो सेगमेंट है वो है हेयर, बालों के ऊपर आज हम पूरे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बालों के ऊपर डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज के डेट में ये एक पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज़ हो चुका है। लाइफस्टाइल डिजीज़ यानी कि बालों का झड़ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, चाहे महिलाएं में हो या पुरुष में हो। इन बोथ केसेस सारे लोग वरीड है अपने बालों को लेके। कैसे आप अपना बालों का जो झड़ रहा है इसको रोक सकते हैं, आज इस ट्रेनिंग के अंदर हम लोग बात करेंगे। ह्यूमन हेयर, फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन हेयर। 60% वुमेन और 85% मेन इस हेयर फॉल प्रॉब्लम में ग्रसित है। 60% महिलाएं परेशान है अपने बालों को लेके। 85% जो पुरुष है अपने बालों को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। और ये मैं एक सर्वे बता रहा हूँ, ये मैं अपनी कहानी, अपनी बात नहीं है, ये एक सर्वे है। हमारे सिर में 80,000 से 1.5 लाख हेयर है, बाल है, और उसमें से 40 से 120 बाल रोज झड़ते हैं। आप जब सोने के टाइम में पिलो में रब होती है, नहाने के टाइम में, और थ्रू आउट द डे, इवनिंग, हर एक टाइम, मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग आपके 40 से 120 बाल डेली रोज झड़ते हैं। आपके बाल, आपके हेयर एक महीने के अंदर 1.2 सेंटीमीटर ग्रोथ होते हैं, ये फैक्ट है। और पुरुषों की बालों के कंपैरिजन में महिलाओं के बाल बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। यूजुअली आप अगर बालों की कोई भी ट्रीटमेंट करें, बालों के रिकवरी के लिए आप कुछ भी अप्लाई करें, इट टेक्स 3 to 6 मंथ टू रिकवर योर हेयर हेल्थ। आपके बालों का हेल्थ को रिकवर करने के लिए 3 से 6 महीना लगता है। वेल, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, क्या आप अपने बालों को प्यार करते हैं? ऑब्वियसली आप बोलेंगे यस। क्यों? अगर बाल पूरा झड़ जाए तो प्रॉब्लम क्या होगा? हमारे चेहरे की जो खूबसूरती है ये हमारे हेयर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारे बाल घने हो, अच्छे हो और ना झड़े, तो आप अपने बालों को स्टाइलिश बना के आप अपने चेहरे को और ज़्यादा अपीलिंग बना सकते हैं, और ज़्यादा सुंदर आप दिखा सकते हैं। लेकिन जब आपके बाल झड़ने लग जाते हैं या बाल पूरी तरीके से झड़ जाते हैं तो आपके चेहरे की सुंदरता बिखर जाती है, चेहरे की सुंदरता खराब हो जाती है। सो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने बालों की हेल्थ को आप अच्छा बना सकते हैं और हेयर फॉल से आप छुटकारा पा सकते हैं। उसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये स्लाइड में आप देख रहे हैं बालों का हेल्थ के ऊपर यहाँ पर बताया गया है। एंड यस, ये स्लाइड में देखिए यहाँ पर दिखाया गया है हेयर हेल्थ। बालों की जो हेल्थ है वो किस प्रकार से रहती है। आपके जो बाल है इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये मैं स्लाइड पॉइंटर में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपके बाल हैं और ये आपके रूट है बाल के।
राइट। और आप देखे होंगे जब आप अपने बाल को अगर जड़ से निकाल देते हैं तो वहां पर बालों के रूट में एक वाइट करके एक लेयर होगा बालों के चारों तरफ, राइट। वो वाइट लेयर जो है वो क्या है? वो है आपके बालों के प्रोटीन, जो आपके बालों को मजबूत और स्किन के साथ टाइट करके रखने में आपको मदद करता है। और अगर केराटिन नाम का एक प्रोटीन है जो आपके बालों को मजबूत रखता है, और जैसे ही वो प्रोटीन धीरे धीरे खत्म हो जाता है तो ये जो एरिया है, मैं जो माउस में आप लोग को दिखा रहा हूं, ये जो एरिया है ये खाली हो जाता है। एज ए रिजल्ट आपके बाल धीरे से यहाँ से उखड़ जाते हैं और झड़ने लग जाते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से, अगर आपकी ये बालों का जो जड़ है, जो प्रोटीन है, इसको मजबूत बनाए रखने में अगर कामयाब हो जाएं किसी भी प्रकार से, तो आपका बालों का झड़ना वो परसेंटेज वाइज कम हो जाएगा, यानी कि बहुत कम झड़ने की संभावना दिखेगा, राइट। तो आपकी बालों में प्रोटीन सही मात्रा में होना चाहिए, तब जाके आपकी बालों का झड़ना कम होगा। सो प्रोटीन दो तरीके से आती है, एक है फूड, जो आप खाना खाते हैं और खाने से आपके बालों में कुछ प्रोटीन सप्लाई होती है, और एक्सटर्नल आप भी बालों को प्रोटीन दे सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं डिटेल में इसको समझाने के प्रयास करता हूं। लैक ऑफ प्रोटीन हेयर फॉल्स, बालों में प्रोटीन की कमी के कारण बाल आपके झड़ना चालू हो जाते हैं। बाल क्यों झड़ते हैं, उसके 7 मुख्य कारण हैं जो साइंस के द्वारा बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स है जो इसको बताते हैं। 7 मुख्य कारण होते हैं बालों को झड़ना। नंबर 1, हेरिडिटी, जो जेनेटिक होती है, यानी कि आपके पिताजी, आपके माताजी या आपके फोरफादर्स में हेयर फॉल का रीजन रहा हो, तो आप जेनेटिक के कारण आपको हेयर फॉल होना स्वाभाविक है, आपके बाल झड़ना चालू हो जाएंगे। जेनेटिक, आपके पिताजी के अगर बाल ना हो, झड़े हो, तो आपका भी उसी प्रकार इंपैक्ट होगा और आपके बाल झड़ना चालू हो जाएंगे। ये है पहला रीजन जो जेनेटिक की वजह से बाल झड़ती है। दूसरा है हार्मोन्स, आपकी बॉडी में हार्मोन एक बहुत बड़ा काम करता है, योगदान है आपके बालों को घने रहने का, मजबूत रखने का। हार्मोन की कमी के कारण भी बाल आपके झड़ जाते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ, आपकी अगर हेल्थ जो है वो अगर सही मेंटेन नहीं हो रही है, सही पोषक तत्व अगर बॉडी को नहीं मिल रहा है, आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर खराब है, तो ये भी एक रीजन हो सकती है आपका बालों का झड़ना। नेक्स्ट है 4 हसल, यानी कि स्ट्रेस। आप अगर स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, चिंतित रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। 5th नंबर है हंगर, यानी कि डाइट। आप सही डाइट नहीं लेना, सही खाना नहीं खाना, आप फास्ट फूड खाना, कंजर्वेटिव फूड खाना, इस प्रकार के अगर कोई चीज आप इस्तेमाल करेंगे, खाना खाएंगे और सही डाइट को फॉलो नहीं करेंगे, सब्जियां नहीं खाएंगे, प्रोटीन्स नहीं खाएंगे, तो आपके बाल झड़ सकते हैं। नंबर 6 मेडिकेशन, अगर आपको कोई बीमारी है और आप उस बीमारी के लिए कुछ मेडिसिन ले रहे हैं और वो मेडिसिन बहुत पावरफुल है, ये मेडिसिन भी आपके बाल झड़ने के कॉज बन सकते हैं। नेक्स्ट है हेयर ड्रेसिंग मिस्टेक, यानी कि आज की डेट में फैशन इतना आगे बढ़ चुका है कि हम अपने आप को सजाने के लिए हम बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स और हम बहुत सारे ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं हमारे बालों को सेट करने के लिए, जो हमारे बालों को अगर प्रॉपर यूज सही तरीके से हम ना करें तो ये बाल झड़ने का एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। जैसे हम हेयर ड्राई यूज करते हैं, बालों को हम सुखाने के लिए हेयर ड्राई यूज करते हैं, हेयर स्ट्रेटनर यूज करते हैं कर्ली हेयर को स्ट्रेट करने के लिए, और बहुत सारे स्प्रे यूज करते हैं। ये सारे हेयर ड्राई और जितने सारे केमिकल्स की इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ये भी आपके बाल झड़ने का एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है। आगे बढ़ता हूं, मेरा सवाल आपसे ये है, पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि किस रीजन की वजह से आपका बाल झड़ रहे हैं। कहीं जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्मोन्स की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी हेल्थ सही तो नहीं है, स्ट्रेस ज़्यादा आप अगर लेते हैं, या डाइट सही नहीं करते हैं, या मेडिकेशन पे हैं, या हेयर ड्रेसिंग मिस्टेक्स आप कर रहे हैं। हेयर ड्रेसिंग मिस्टेक्स यानी कि आप प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ
आप अगर अपने बालों को सजा नहीं रहे हैं तो जाके आपको हेयर फॉल होने की संभावना बढ़ जाती है, राइट। इनमें से बहुत सारे लोगों को 99% लोगों को जेनेटिक प्रॉब्लम रहती है, हार्मोनल डिसबैलेंस होती है, स्ट्रेस में बहुत सारे लोग रहते हैं, डाइट का प्रॉब्लम रहती है और प्रॉपर हेयर ड्रेसिंग नहीं होता, मिस्टेक कर देते हैं, इसीलिए 99% लोगों का हेयर फॉल होता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप अपने बालों को झड़ने से बचाना चाहते हैं? क्या आप रियल में सीरियस है कि आपके जो बाल है इसको बचाना चाहते हैं? क्योंकि बाल एक बार झड़ जाने के बाद आप अगर रिप्लांटेशन भी करवाएंगे तो वो भी एक आप मेडिकेशन के थ्रू या आप साइंस के थ्रू आप कुछ डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो आपके एग्जिस्टिंग जो हेयर है पीछे में है उसको निकाल के प्लांट करवाएंगे। सो दैट इज नॉट ओरिजिनल, राइट। आप अगर अपने जो अभी है आपके पास जो बाल है इसको अगर नहीं झड़ने देना चाहते हैं तो मैं आपके लिए अगले 10 मिनट के अंदर कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके बाल झड़ना बंद हो सकते हैं। कैसा रहेगा अगले 10 मिनट में मैं आपको आपकी सबसे बड़ी परेशानी से आपको निकाल दूं? कैसा रहेगा अगर मैं अगले 10 मिनट में वो चीजें बता दूं जो चीज जानने के बाद कल से आपके बाल झड़ने की जो परसेंटेज है वो घटना चालू हो जाए और आपकी हेयर के हेल्थ जो है वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए? कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। चलिए मैं आपको बिना देर के अगले 10 मिनट के अंदर बताने के प्रयास करूंगा, ध्यान से समझिएगा। आपके पास दो रास्ता है। अगर आप अपने बालों को मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए दो रास्ता है। वो दो रास्ता क्या क्या है? एक है केमिकल ट्रीटमेंट। जितने सारे केमिकल प्रोडक्ट्स के माध्यम से डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे बहुत सारे केमिकल मेडिसिन और उसको टैबलेट्स खाइए। बहुत सारे आप टॉनिक्स हो या और बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, केमिकल प्रोडक्ट्स जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको आप लेंगे, उसको आप इस्तेमाल करेंगे और आपके हेयर का हेल्थ को ठीक रखेंगे। लेकिन जैसे आप जानते हैं केमिकल मतलब ये आप शरीर में गया, अगर टैबलेट फॉर्म में गया या एक्सटर्नल यूज भी आप किए तो कहीं ना कहीं वो केमिकल का इम्पैक्ट वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और परमानेंट आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। सो अगर आप केमिकल रास्ते में नहीं जाना चाहते हैं तो मेरे पास और एक रास्ता है, दैट इज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है, ना आपको साइड इफेक्ट होगा, ना आपको कोई तरीके का प्रॉब्लम होगा। ग्रेजुअली 3 से 6 महीने के अंदर यू विल रिकवर योर हेयर 90%, 90% अपने बालों को आप सुरक्षित कर सकते हैं, बालों की हेल्थ को आप बढ़ा सकते हैं, राइट। और मुझे मालूम है इन दोनों में से अगर चूज करने का मौका मिले तो आप कौन सा ऑप्शन को चूज करेंगे अपने बाल को हेल्दी रखने के लिए? और आपका जवाब यही रहेगा नंबर 2, राइट। ऑप्शन नंबर 2 आप बिल्कुल चूज करेंगे, ये मुझे मालूम है। इसीलिए मैं आपको आयुर्वेदिक तरीके से कैसे आप अपने बालों को स्वस्थ रख सकते हैं उसके बारे में अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। आपके बालों का सॉल्यूशन, क्या आप सच में चाहते हैं आपका सॉल्यूशन हो जाए? ये है आपके बालों का सॉल्यूशन। सो नंबर 1, हमारे पास ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है जो आपके बालों का सॉल्यूशन है, आयुर्वेदिक तरीके से बनाया गया है, प्योर नेचुरल है, बहुत सारे हर्ब्स मिलके बनी है। ये है ओनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल। ओनियन हेयर ऑयल है, उसके साथ मिरेकल ओरा का ओनियन ब्लैक सीड हेयर शैम्पू है एंड मिरेकल ओरा स्मूथ एंड शाइनी कंडीशनर। ये 3 प्रोडक्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं और ये संपूर्ण आयुर्वेदिक तरीके से बनाया गया है और ये आपके बालों को स्वस्थ मजबूत रखेगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। ओनियन हेयर ऑयल ये कैसे आपके बालों के ऊपर काम करेगा, इसका बेनिफिट क्या क्या है? ये हेयर लॉस को रोकता है, नए बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, बालों को टूटने से बचाता है, बालों को पोषण देता है, यानी कि प्रोटीन प्रोवाइड करता है आपके बालों में। आपके बालों के रूट में प्रोटीन चाहिए, तभी जाके जितना अच्छा प्रोटीन होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपकी स्कैल्प, आपकी स्किन को वो पकड़ के रखेगा, बाल झड़ने की संभावना
कम हो जाएगा। सो बालों में पोषण प्रदान करता है, रक्त संचार में मदद करता है, यानी कि आपके बाल में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ये जो स्किन है, स्कल्प है, 7 लेयर ऑफ स्किन है, राइट। तो हर एक लेयर में आपके वाटर ब्लड के फॉर्म में रहते हैं, तो इसको आपके ब्लड का सर्कुलेशन को सही रखता है, जिससे आपकी ब्लड के माध्यम से आपके बालों में इंटरनल जो प्रोटीन है वो सही मात्रा में पहुंचे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है, आपके बालों में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होने की संभावना है उससे भी ये बचाता है। बालों की लंबाई बढ़ाता है, आपके बाल लंबा नहीं हो रहा है तो इस तेल को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों का जो लंबाई है वो बढ़ जाएगा, राइट। बालों को चमकदार बनाता है, आपके बाल में शाइनिंग ले आता है, आपके बाल शाइनिंग करेगा, कुछ समय के बाद चमकने लग जाएगा। कंडीशनर की तरह काम करता है, ये जो हेयर ऑयल है ये कंडीशनर की तरह काम करेगा, आपके बालों को कंडीशनिंग करेगा, आप प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, हेल्दी करेगा, बालों की जड़ में जाके क्या करेगा, आपके प्रोटीन को मजबूत करेगा, स्कैल्प को सही करेगा और बालों को मजबूत बनाएगा, शाइनिंग भी बनाएगा। ये हेयर ऑयल को आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? टेक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ मिरेकल ओरा प्रीमियम ऑनियन हेयर ऑयल एंड इवेंटली अप्लाई इट टू ड्राई हेयर एंड स्कैल्प। आपको कुछ ड्रॉप्स अपने पाम में लेना है और आप पाम से आप क्या कर सकते हैं, हाथ में लेके अपनी स्कैल्प में लगा सकते हैं, और आप एक कटोरा ले सकते हैं, उसमें कुछ तेल डालिए और कॉटन लीजिए और उसमें भिगो के अपने स्कैल्प में टैप करके आप सारे पूरे सिर में आप तेल को लगा सकते हैं। मसाज स्कैल्प विद फिंगर टिप्स फॉर बेस्ट रिजल्ट, यूज एटलीस्ट ट्वाइस टाइम अ वीक। अपने फिंगर टिप से, हाथ की इस फिंगर टिप से आप उसको ऐसे करके आप मसाज करेंगे, 15 मिनट तक मसाज करिए। उसके बाद आप चाहें तो आप 15 मिनट के बाद इसको शैम्पू करके इसको वॉश कर लीजिए, या रात में अगर आप कर रहे हैं, रात में हेयर को ऑयलिंग कर रहे हैं तो रात में लगा के आप सो भी सकते हैं, या 2 घंटे के बाद आप, या सुबह में अगर आप करना चाहते हैं तो नहाने के 2 घंटे पहले आप ऑयलिंग करें, स्कैल्प में लगाएं, टैप करें और फिंगर टिप से उसको मसाज करें, और 2 घंटे के बाद नहा के शैम्पू करके इसको वॉश आउट कर दें। अगर आप हफ्ते में 3 बार अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ड्रास्टिकल रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा, राइट। तो ये दोस्तों रहा ऑनियन हेयर ऑयल। अभी हेयर ऑयल लगाने के बाद आपको हेयर को वॉश करने के लिए जरूरत पड़ेगा शैम्पू। मार्केट में बहुत सारे शैम्पू उपलब्ध है, मार्केट की शैम्पू आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बालों को डैमेज कर देगा, रूट को कमजोर कर देगा, तो डेफिनेटली आपके बाल झड़ना चालू हो सकता है। अगर मैं आपको बात करूं, मेरे पास और एक प्रोडक्ट है जो ऑनियन शैम्पू, राइट, मिरेकल ओरा का ऑनियन शैम्पू है। ये आपके बालों को शैम्पू, आप हेयर ऑयल कर दिए हैं, अभी आप इस शैम्पू से आप अपने बालों को धोएंगे। ये कैसे काम करेगा, क्या बेनिफिट देगा? देखिए, हेयर फॉल रोकने में सहायक है ये शैम्पू। आप जब करेंगे आपके हेयर फॉल को रोक देता है, सॉफ्ट और चमकदार बनाता है, आपके बालों को सॉफ्ट बना देता है, शाइनिंग लेके आता है, स्कैल्प की जो हेल्थ है उसको बेहतरीन बनाता है, और आपके सिर में अगर डैंड्रफ है तो वो डैंड्रफ को भी दूर करता है। ये शैम्पू लगाने के बाद आप 3 मिनट तक आप फिंगर टिप के माध्यम से थोड़ा सा मसाज करें और उसके बाद अपने बालों को पानी में धो दें। आप इसको अप्लाई टू वेट हेयर, जाहिर सी बात है, बाल जब आप पानी में भिगो देंगे उसके बाद इसको इस्तेमाल करेंगे। लेदर एंड कीप इट फॉर एटलीस्ट 3 मिनट फॉर बेस्ट रिजल्ट, रिंस विद वाटर। 3 मिनट तक आप इस शैम्पू को आप पूरे स्कैल्प में जाने दें और 3 मिनट रोके, उसके बाद आप धो दीजिए। अब शैम्पू तो आप कर लिए, बाल ऑयलिंग कर लिए, शैम्पूइंग कर लिए। अब शैम्पू के बाद आपको और एक चीज करना जरूरी है, वो है कंडीशनिंग। क्योंकि कंडीशनिंग अगर आप नहीं करते, जब शैम्पू आप लगाते हैं तो आपके बालों का जो चोटी है, जो टिप है, ऊपर की हिस्सा है, वो क्या हो जाते हैं, ऐसे खुल जाते हैं। और अगर आप शैम्पू करके छोड़ देंगे तो वो खुले रह जाते हैं, और खुले अगर रह जाएंगे, आप बाहर जाएंगे, डस्ट वगैरह खुला हुआ होगा उसके अंदर जाएगा और बालों को कमजोर करना लगा, इसी से बाल टूट जाता है, राइट। अगर आप कंडीशनिंग करते हैं तो आपके जो बालों का जो टिप है, जो खुला हुआ है, वो धीरे से बंद हो जाएगा। और कंडीशनिंग का कई सारे काम है। कंडीशनर काम करता
करता है आपके बालों को स्मूथ करने के लिए, सिल्की करने के लिए, आपस में जकड़ने नहीं देता है, खुला हुआ टिप को आपको बंद कराता है और बालों को एकदम शाइनिंग रखता है थ्रू आउट द डे। इसीलिए कंडीशनिंग, शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाना कंपलसरी है। तो दोस्तों मेरे पास आपके लिए मिरेकल ऑरा हेयर कंडीशनर मेरे पास है, 200 ml का प्रोडक्ट है और इसका कैसे बेनिफिट है देखिए। जब आप कंडीशनर करते हैं, शैम्पू हो गया, शैम्पू होने के बाद आप इसको कंडीशनर अप्लाई करेंगे और कंडीशनर स्काल्प में जाने नहीं देंगे, बालों के सिर्फ बाल में लगाएंगे, स्काल्प में नहीं लगाएंगे, राइट। स्काल्प में बिल्कुल नहीं लगाना, बाल में लगाना, स्काल्प में जाएगा तो स्काल्प को डैमेज कर सकता है। हेयर फॉल रोकने में सहायक है, सॉफ्ट और चमकदार बनाता है, स्कैल्प की हेल्थ को के लिए भी उपयोगी है और डैंड्रफ को भी हटाता है। यानी कि आप स्कैल्प में ज्यादा टाइम रहने नहीं देना है, इसको तुरंत वॉश कर देनी है पानी से। 3-4 मिनट आप रखेंगे बालों के ऊपर, उसके बाद आप धो देंगे, देखेंगे इंस्टेंटली आपकी बाल पूरा सिल्की, शाइनी, स्मूथ लगने लगेगा। अप्लाई टू वेट हेयर, लेदर एंड कीप 3 मिनट। यानी कि आप भीगी हुई बाल में आप जैसे ही शैम्पू कर लिए, बालों को थोड़ा आप क्या करिए, बालों से पानी निकाल दीजिए और बाल भीगा हुआ होगा तब इसको लगाइए और लगाने के बाद आप 3-4 मिनट उसको रखिए, उसके बाद पानी में फिर से साफ कर दीजिए। इसके बाद अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बालों को सूखने के बाद आप अप्लाई करेंगे हेयर सीरम। हेयर सीरम क्यों अप्लाई करना है? बाल एक तो ब्लैकिश दिखेगा, शाइनिंग दिखेगा और आपस में झगड़ेगा नहीं। थ्रू आउट द डे यू विल फील अ ग्रेट हेल्दी हेयर। आपका एक बहुत हेल्दी हेयर का महसूस आपको होगा आप सीरम लगाएंगे। इसके बाद अगर आप कोई हेयर की ड्रेसिंग कर रहे हैं तो आप हेयर प्रोटेक्टर लगा सकते हैं या सीरम लगा के भी आप अपनी हेयर को ड्रेस कर सकते हैं या आप अपने बालों का डिजाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये 3 प्रोडक्ट, 3 प्रोसेस, हेयर को ऑयलिंग करना हफ्ते में 3 बार, उसके बाद शैम्पूइंग करना और कंडीशनिंग करना। अगर आप ये 3 चीजें करेंगे तो आपके बाल का हेल्थ बहुत बेहतरीन बन जाएगा। और आप सिर्फ एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स के माध्यम से ध्यान नहीं देना है, आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट को कंज्यूम करिए जो प्रोडक्ट इंटरनली आपके बालों को एक राइट पोषक तत्व पहुंचा सके, प्रोटीन पहुंचा सके और बालों को हेल्दी बना सके, राइट दोस्तों। तो आई होप आपको बालों का ये जो विशेष ट्रेनिंग है आपको संपूर्ण तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट में जाइए www.oretics.com और आप हमारे साथ इस तरीके से अगर जुड़े रहना चाहते हैं और आप कनेक्टेड रह के अपडेट टाइम टू टाइम लेना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज में, फेसबुक ग्रुप में आप हमारे साथ जुड़िए और टाइम टू टाइम कंपनी के हर एक अपडेट को लेते रहिए। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके आज हेयर के बारे में बात करने का मौका मिला एंड थैंक यू सो मच। इतने टाइम तक आप पेशेंस रख के आप इस ट्रेनिंग को अटेंड किया। वेल आज आपसे मैं यहीं पर इस मीटिंग को समाप्त करके विदा लेना चाहूंगा। मिलूंगा आपसे और कोई एक खास ट्रेनिंग में। तब तक के लिए अपना बालों का ध्यान रखिए, प्रोडक्ट तुरंत ऑर्डर करिए और जैसा बताया गया वैसा इस्तेमाल करिए। धन्यवाद, थैंक यू। इस मीटिंग को यहीं पर कंक्लूड करता हूं, एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।